आज हम आपको 4 महिलाओं की ऐसी कहानी दिखाते हैं जो आपके दिल को और दिमाग को झकझोर कर रख देगी, जहां पर मानवता की क्रूरता की नमस्कार हद दोस्तों, हमारे चैनल में समाप्त आपका होती है। स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं सरकार की जो ये महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, उसका एक अभियान का आपको स्वरूप हम दिखा रहे हैं। यहाँ ये जो महिलाएं आपको हमारे फ्रेम में दिख रही हैं, इन महिलाओं को पहले ध्यान से आप लोग देखिए, इन महिलाओं को चोट को देखिए। ये नारी सशक्तिकरण है, ये प्रशासन है। इन महिलाओं ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि प्रशासन कह रही कि हमको पैसा दीजिए तब हम आपका एफआईआर लिखेंगे। आखिर आप ये बताएं कि अगर ये पैसा देकर एफआईआर लिखवाना है, कहाँ इनको न्याय मिलेगा? ये तो आप ही लोग देखकर हमें बताएंगे। ये पूरा मामला जयपुर थाने का है। ये किशुनपुर कबीरहा एक गांव है जहाँ का ये मामला है। इनका कुछ आपस में जमीनी विवाद को लेकर मामला हुआ है। इनका ये कहना है कि हम लोगों को इन लोगों ने सरिया कुल्हाड़ी जो भी चीजें उनके हाथ में लगी है, हम लोगों को मारा है, इतना घायल किया कि हमें ना एम्बुलेंस की सहायता मिली, ना प्रशासन की सहायता मिली। एसपी महोदय के यहाँ हम गए थे, वहां पर भी लोगों ने हमें गुमराह किया और हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर हमें वहां से भेज दिया। अब हम इनसे पूरी बात करते हैं और देखते हैं क्या मामला है और क्या बात हुई थी। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? मनीषा। ये कहाँ, आपका घर कहाँ पर है? किशनपुर का बिहार हड़बड़िया। तो ये जमीनी विवाद को लेकर क्या मामला हुआ था आपके यहाँ? जमीन, हमारे जमीन पे जबरदस्ती ये लोग कब्जा कर रहे हैं। हमारे पुश्तैनी में हमारे पापा दादा की जमीन है, वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बोल रहे हैं हमें कागज मिलेगा, कागज कुछ नहीं मिला है। उसके बाद भी जबरदस्ती, उसके बाद हमारे पापा को, हमारे भैया के लड़कों को, लोग को थाने पर बैठा दिए। ये लोग जबरदस्ती वहाँ पिलर ढलाई कर रहे थे। हम लोग रोकने के लिए गए, वीडियो बनाने के लिए गए। ये लोग हमें, हमारे घर वालों को बहुत मारा है सर। अच्छा ये बताएं, जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो कौन है? पटीदार है या अगल बगल वाले हैं? हमारे पटीदार हैं। मतलब आपके जो पहले वाले परिवार थे उनके संबंधी है ना? पटीदार है, तो उनकी आबादी का मामला है। आबादी अभी क्लियर नहीं हुई है। तो ये जो चोटें वगैरह लगी है, कैसे लग गई? ये लोग वीडियो बनाने गए थे, हम लोग गए वीडियो बनाने रोकने के लिए। वो लोग तुरंत वहाँ से सब लोग सरिया और कुल्हाड़ी लेकर ये लोग मारने शुरू कर दिए। तो दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। बोले कि अब आओ, रोको, जान से मार देंगे। हमें वहाँ पटक के गला कसने लगे। हमारी भाभी का गला कसने लगे। हमारे गला कसने लगे। बोले कि अगर सर इसका फट जाएगा तो जो है ज्यादा केस होगी, इसीलिए इसे गला कस के मार ढालो। क्या कर लेगी? बार बार वीडियो बनाने आती है। इसके घर कोई नहीं है, क्यों वीडियो बनाने आती है? हम लोग लेंगे जबरदस्ती, क्या कर लोगी? हमारे घर कोई नहीं है। आप लोगों ने थाने में गई थी? थाने में कोई बात हुई आपकी? थाने में गए थे, हमारे पापा को वहाँ बैठा लिया गया था। 3 बार हमने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, उसने बोला कि मत बनाओ, नहीं बनाना है। लेकिन पवन मिश्रा, ब्रजेश यादव, ये लोग बोले, 112 वाले से बोल रहे थे कि नहीं, जो है काम करने दो। क्या है ये पवन मिश्रा और ब्रजेश यादव, ये कौन है? ये सिपाही हैं। अच्छा, जयपुर थाने में पोस्टेड है ये? हाँ सर। तो इन्होंने क्या कहा कि बनने दो घर, क्या कर लेंगे वो लोग, बनने दो। लोगों का कहा है नहीं, जबरदस्ती बनाओ, तुम लोग बनाओ। ये लोग पैसा खाए हैं सर, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। तो पैसा खाए हैं कैसे, आपको मालूम पड़ा इस बात को? उनकी पतो है, बोलती है कि हम लोग 50,000 रुपए दिए, क्या कर लोगी? हमारा सुना जाएगा, तुम्हारा नहीं सुना जाएगा, यही बार बार बोलती है। और ये किस तारीख की बात का विवाद हुआ है? 26 तारीख को। 26 तारीख का विवाद है ये। तो क्या उनकी तरफ से भी कोई मुकदमा कहीं पंजीकृत किया गया है? हम लोग के ऊपर मुकदमा हो गया, वो लोग हमारा नहीं सुनवाई। और आपको जानकारी इस बात की भी मुकदमा हुआ है? हाँ सर, हुआ है। बोल रहे हैं कि वो की बस्ती हमें 50,000 रुपए दिए, उनका मुकदमा हो गया, तुम भी 50,000 दो, अभी तुम्हारा भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अच्छा, तो आप लोग थाने में, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप कहीं ऊपर किसी उच्च अधिकारी के यहाँ गई थी, जिले वगैरह कहीं गई थी? गए थे सर। क्या हुआ वहाँ से कप्तान सर नहीं मिले। वहाँ का एक कोई सिपाही था, बोला कि जो है ये वो तो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन देने के लिए? हाँ, कहें एप्लीकेशन जाओ, एप्लीकेशन। हमने बोला एप्लीकेशन दिया गया है, तो बोल रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन गलत है, इसमें टाल दो कि जान से मारने की कुल्हाड़ी टाल दो, ये लाठी डंडा टाल दो, जान से मारने की धमकी ये सब टाल दो, गला कसने का ये बेहोश कोई नहीं हुआ है, ये सब टाल के अभी आपका एप्लीकेशन लिखा जाएगा। तो ये जो महिलाओं को चोट लगा है, उन्होंने देखा नहीं कि महिलाओं को इतनी चोट लगी हुई है? देखे हैं, फिर भी नहीं, हमारी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कटिंग करने के लिए क्यों कहा? क्या उनको ऐसा मालूम था प्रशासन को? क्या ये बात वहाँ पर मालूम हो गया था कि जयपुर थाने पे ऐसी कोई वारदात हुई है? आखिर उनके एप्लीकेशन में कटिंग करने के लिए महिलाओं को इतना दबाव क्यों बनाया गया? क्या यही सशक्तिकरण है? जब उनको एसओ के महोदय के यहाँ से थाने पर उनको न्याय नहीं मिला तो ये एसपी साहब के यहाँ गए, और एसपी साहब के यहाँ बैठे हुए लोग भी इस तरीके से अगर व्यवहार करेंगे, बताइए कोई न्याय के लिए कहाँ भटकेगा, किसके पास जाएगा और कहाँ पर सर रगड़ेगा?
अब या तो ये नेता के पास जाए या किसी के पास जाए, तभी इनको न्याय मिलेगा। दादी, आपको जो चोट लगा है, कैसे चोट लगा? हमारे भैया हम गए लड़कन के देखे गए, कहे का अब चला रे लड़के चला, कैसे हुआ जगदीशवा का बोलत है के ओकर पतो ऐसे झोटवा पकड़ लिए और लड़के के लगाया आए, बस कैसे हम बेलचेक मारे लागल, हम तो वही गिर गए और हमारे लड़कन के तड़िया हम लड़के के सरकारी नलका रहल, ईटा लाठी लड़के हमारे बिटिया को पूरा पुगरे, हम कहा था अरे हमारा नियम मारे थे, तब का बोले थे कैसे उठा कर भागे लगली और वहाँ तड़ियावत है तो मगर चोट मार झाड़ब जान से मार ना जवन करे कोई कह लिए बुला लिए सारे के, तो इसे कह के। तो ये कौन कह रहा था आपको? उनके बेटवा, क्या नाम है उनका? उजागिर अवधेश और पवन और अशोक, यहाँ ले एक अविनाश था और रिश्तेदार 3-4 लोग थे। सब लोग क्या ऐसा क्या लगता है पूरी प्लानिंग करके उन लोग बैठे थे कि हम ऐसा करेंगे? हम लोग बैठे थे तभी तो हम लोग नहीं जान पाए। हमारा फोन भी उसमें वीडियो बना था, वो फोन हमारा छीन लिया गया है। मोबाइल उन्होंने आपके वापस नहीं दिए ना दिए। हमारे छोटी बच्ची थी, वो बना रही थी घर का ना, छोटे हम लोग बना रहे थे हाथे मसे हम बिटिया से मारल तो भागल गई मोबाइल हम जाई के हमारे हाथवा में से ऐठे लागल, हम ना अब जब पिराए लागल एकदम कही तो अरे लड़के भागा, अब लड़के तब यहाँ से हाल खदेरत गई ना हमारे तक मारे, चढ़ के मारे, दौड़ा कर अपने घर से हमारे घर तक दौड़ा के मारे। गिरी है वही मेटाई का बोलत है के प्रधानो ना सुनत है, वह प्रधान मेट गिरी करत है। अच्छा, प्रधान भी उससे लिपापोती कर रहे हैं। हमारे घर तक हमारे घर तक दौड़ा कर मारे, सब लोग को बहुत मारे हैं सर। पच्छू गाँव वाले जब आए, गाँव वाले कोई नहीं साथ दिया, महलक ना दिहन, गाँव काहे ना दिहन, पछुआ में दिहन। तो आप एसपी साहब क्या गई थी, वहाँ मिलने नहीं दिया गया आपको एसपी साहब से? नहीं एसपी साहब थे नहीं या मिलने नहीं दिया गया? नहीं, वो वहाँ से निकल चुके थे। एसपी साहब कहीं निकल गए थे? बेटा हुआ है। देखिए, यही महिला है सशक्तिकरण। 60 साल की उम्र एक माँ को जो है उन लोगों ने लाठी डंडे से दौड़ा कर मारा, यहाँ तक कि लोहे की बेलचक से मारा है। उसके बाद भी अभी अगर थाने में बैठे जो प्रशासन के लोग हमारे हैं, उच्च अधिकारी, अगर उनकी आंखें नहीं खुलेंगी तो क्या ऐसा लगता है कि एक आध लोग की जान चली जाएगी तब उसके बाद आंखें खुलेंगी? अब आपको हम दिखाते हैं कि जो पीड़िता है इनका सर देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन जूम करिए वहां से पिक्चर को, वहीं से जूम कर लीजिए और दिखाइए इनके सर की चोट को दिखाइए। इस महिला को देखिए कितना चोट लगा हुआ है। जिनको तो इंटरनली चोट लगी होगी शायद वो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इनको देखिए किस प्रकार से चोट लगी है। पैर पर चोट लगी है, देखिए पैर पर लाठी डंडों से मारा है और सर पे कुल्हाड़ी से मारा हुआ है। देखिए यही है नारी सशक्तिकरण और यही है प्रशासन। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर शशिकला। तो शशिकला जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 40 साल सर। ये सर में चोट कैसे लगी आपको? सर जमीन को हमारे कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो 4 लोग आप महिलाएं हैं, ये क्या आपस में बहन वगैरह क्या हैं? क्या रिश्ता है 4 लोगों का आपस में? सास हैं, देवरान है इन दोनों। देवरान है, सास हैं जी। तो ये सर में चोट कैसे लगी? सर में चोट सर जाए के कुल्हाड़ी से मारे। कौन कुल्हाड़ी से मारा आपको? पवन कुल्हाड़ी से मारे हैं। तो ये इलाज कहाँ करवाया आपने? इलाज सर जी वो सेमरा है। केंद्र में पहले नागपुर गए, वहाँ दवाई सुई कोनो ना भेल तब सेमरा लेके गए। सेमरा कैसे एम्बुलेंस लेकर गई है? नहीं सर जी, अपने गाड़ी से कई के सवारी से। एम्बुलेंस घर पर नहीं आई थी आपको लेने के लिए जब मारपीट हुआ? घर पर आ रही है सर जी, ले जाकर नागपुर छोड़ दी, दवाई सुई गई, वहीं कहन की अब ना ले जाएंगे हम। अच्छा, वहाँ से ले नहीं गए। हाँ। ये सर में जो कुल्हाड़ी से चोट लगी हुई है। हाँ। तो प्रशासन को आपने दिखाया नहीं कि सर देखिए हमें चोट लगी है, इस तरीके से उन्होंने मारा? दिखाए, मानते ना है, कहा था नहीं तोरे लोग का करे गया झगड़ा करे। हमारे लोग का सर जो बड़ा साहब हैं वो बोल रहे हैं कि क्यों झगड़ा करने गए, बनाने दिए होते नेपाल का अरे कहे नेपाल नपे गए, तो जब नेपाल नपते तब कहीं बनाने ना दे गई।
तो लेखपाल नापने इसके पहले गए थे क्या? नहीं सर जी, थोड़ा भयल हल है के। अच्छा, कभी नापने अपने नहीं गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। हाँ। तो ये आपसे बड़ा साहब कौन, थाने में कोई कह रहा था ये बात? इसको सर। यसो साहब ने खुद ये बात कहा कि आप लोग उसको बनाने दिए होते? हाँ। क्यों यसो साहब कहीं मौके वारदात पे गए थे, वहाँ पर देखने गए थे कभी? नहीं सर, कभी नहीं गए। अब देखिए, इन्होंने देखिए खुलासा किया है कि महोदय वहां पर थाने से गए भी नहीं और यहीं से पूरा मैपिंग कर लिया कि किधर दीवार बनानी है और किधर मकान बनाना हुआ है, जो कि एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजस्व विभाग में जहां तक हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता है, फिर भी जहां तक उनकी होती है हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन ये देखिए, इन्होंने अभी बताया, पीड़िता ने बताया कि यसो साहब ने स्पष्ट कहा कि उनको दीवार बनाने देनी चाहिए थी। अब मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ, क्या प्रशासन जो है दबंगई के बल पर चल रहा है? वो पूरा थाना जो है क्या दबंग लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है? अभी हम देखते हैं जो बगल में महिला है, उनको भी चोट लगी है, उनको भी हम बातचीत करके देखते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। कितनी उम्र होगी आपकी? 30-35 साल। आपको चोट कैसे लगी, जो लगी है? गई थी, मेरी लड़की थी इतनी बड़ी, वीडियो बनाने गई थी और उनको क्या नाम से जब बनाने गई मेरी बच्ची, तो उसको एक थप्पड़ा मार दिए और मोबाइल छीन लिए कि वीडियो बनाने आ रही है। हम लोग वहाँ पे गए कि बच्चन के मार रहे हैं। एक थप्पड़ा? ओ अवधेश, वो अवधेश ने मारा। तब हम लोग जुटे हैं कि बच्चन के क्यों मार रहे हो, तो बोल रहे हैं क्यों नहीं मारेंगे। तो क्या नाम से वहाँ पे हम लोग जुट गए, उन लोग हमारे ऊपर जुट गए, अवधेश और का नाम अशोक और बबीता, उनकी भाभी हमारे ऊपर हमें लुटा के सीना चढ़ के मार रहे थे। हम उठ नहीं पाए। एक बाद जब उठने लगे तो एक क्या नाम से बांस रखा था, हमारी जेठानी गिर गई और हमारे बांस उठाकर हमारे क्या नाम से पजरी में मार दिए हैं, पजरी में चोट आई है। और इसके बाद हम देखे भाग रहे थे, फिर हम लुगा खुटिया कर भाग रहे थे। एक बाद अशोक पवन हमारे पीछे आकर हमारा झोटा पकड़ के पीछे से खींच लिए, गिर गए धड़ाम से। फिर सीना चढ़ के मारे, हमारी ननद जी आई, हमें छोड़ के उसके ऊपर लपटिया गए हैं। उनको क्या नाम से झूठा वूटा उखाड़ के एक बाद मारने लगे। इनके क्या नाम से सीना चढ़ गए, वो मारने लगे, ढूसा मारने लगे। इस तो क्या नाम से टांगे निकाल लिए मारने के लिए। ये बोली मेरी ननद कुल्हाड़ी निकाल लिए मारने के लिए, और मेरी जेठानी की कपार फाड़ दी और इतना चोट उसको घायल हुआ है। हमारे चैनल पर हमारे द्वारा इस खबर में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं या कही जा रही हैं, यह पूर्ण रूप से पीड़ित के बयान पर आधारित है। पीड़ित के द्वारा बताए गए बातों के आधार पर यह बयान दिया जा रहा है और ये वीडियो दिखाया जा रहा है। इसमें हमारे चैनल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यह भी कमेंट कर बताएं कि इस महिला को न्याय कैसे मिलेगा और न्याय कैसे दिलाया जाए। अवश्य इस बात का कमेंट करें। जमीनी विवाद को लेकर हो रहे खूनी संघर्ष और हत्याओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी अवश्य कमेंट करें। अपने आसपास की खबर हमसे साझा करें और अपनी समस्याओं को हमसे ज़रूर बताएं। हमारे खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहें। बंटवारा हम सब हैं, आधा जो आधा लो, बस यही बात। देखिए हमारी फ्रेम में जो महिलाएं हैं इनको देखिए, मतलब इतना ज्यादा जो है वहां पे क्रूरता हुई और उन लोगों ने इन महिलाओं को मारा। महिला सशक्तिकरण का यही देखिए, यही जीजा जागता स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। इन लोग थाने में गए, एसओ साहब के यहाँ गए, एसपी साहब के यहाँ गए। अब बताइए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने के बाद भी अगर ये सशक्तिकरण रह गया तो क्या होगा। अब हम देखिए इनसे बात करते हैं क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूला है सर, कबरा किशनपुर हड़बड़िया। जगदीश और हमारे जो है आबादी विवादी जमीन था, ना उसका नाम था ना हमारे नाम था। अच्छा, सामूहिक आबादी थी आप? सामूहिक आबादी, ना उसका कागज था ना हमारे पास कागज था। हमारा भी बन चुका है, उसे आपत्ति भी करी थी, नेपाल ने डाला था और इसके बाद जो है वो जबरदस्ती बना लिए थे।
नेपाल भी बोला और सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी जगदीश उस पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, पिलर जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट गाली गलौज के साथ जबरदस्ती उस पे कब्जा कर रहे थे और थाने में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तो क्या थाना उन्होंने मैनेज कर लिया था, ऐसा लग रहा है क्या आपको? हाँ, मैनेज किया था वो सर सिपाही से। कौन सिपाही से मैनेज किया था? पवन मिश्रा, ब्रजेश यादव सर, उन लोग जबरदस्ती करवा रहे थे कब्जा कि मार। उन लोगों ने कहा कि कब्जा कर लीजिए, कब्जा कर लीजिए, जो होगा हम देख लेंगे। और बोलिए। उन्होंने वहाँ निर्माण भी कर लिया है क्या? हाँ, उन्होंने निर्माण यही किया है, तुम लोग कब्जा करो, हम खुद को करवाएंगे कब्जा, तुम्हारा ही है, तुम्हारा रहेगा, उनका कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हमारा है? एक माता पिता के दो बेटे हैं, एक को क्यों चाहिए, एक को क्यों नहीं चाहिए? अब देखिए सर, लेखपाल जो है और कानूनगो तहसीलदार जो भी ये भूमि संबंधी जो भी विभाग बना हुआ है, ये इसका निर्णायक नहीं करेंगे। थाने वाले ये निर्णय करेंगे कि कौन दीवार खड़ी करे और कौन आबादी बनाए और कौन आबादी छोड़ दे। भाई, जब गांव में अभी हाल ही में ये लागू हो गया था कि गांव में जिसकी आबादी उसको अलॉट किया जाएगा, जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है या कोई राजस्व का बंदा जाकर वहां पर उसको नपाई ना करे, क्लियर ना करे, कैसे आपने कहते हैं कि आप दीवार बनाओ और आप ना बनाओ? अगर कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी पीड़ित अगर थाने पहुंचता है उसको न्याय मिलना चाहिए ना। तो न्याय भी नहीं दे रहे हैं आप, उसके बाद आप उनको उल्टी धमकी दे रहे हैं, पैसे डिमांड कर रहे हैं। ये रहा देखिए सरकार का जीता जागता सबूत जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हम आगे का भाग दिखाएंगे और पल पल हम इसकी खबर आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार। भी कोचिंग पे गए थे, नहीं था। हमारे 4 भाई थे, चारों कमा रहे थे, हमारे पिता बूढ़े हैं और वो हमारे भतीजे नीरज नाम है, उनको थाने पर बैठाया गया था। और अरे जिस दिन मारपीट चालू हुई, जब आपने 100 नंबर बुलाया तो पहले आपके परिवार वालों को थाने पर बैठा लिया गया। इनके परिवार में किसको थाने पर बैठा? किसी को नहीं, कहे तुम लोग घर पे रहो, काम करो यही थाने पर क्यों बैठा लिया? क्या कुछ बताए थे कि हम थाने पर क्यों बैठा रहे हैं? कहें कि अभी अगली विपक्षी आ रही है, आप बैठे रहो, यहाँ पर बैठे रहो। तो हमारे पापा को, हमारे भतीजा एक नीरज है, उसको बैठा लिया गया था। मोनू और हमारे गोलू ये लोग कोचिंग पर गए थे, फिर भी जबरदस्ती उनका वहाँ नाम लिखा गया है। पुलिस दौड़ा हमारे घर खोज रही है, छोटे छोटे बच्चे से भी पूछ रही है कहाँ गए वो लोग, की हाँ उन लोगों को जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है कि वो लोग थे मार में। वो लोग कोचिंग पे गए थे दोनों लोग, और नीरज को और हमारे पापा को थाने पर बैठाया गया था। मानो थाने पर बैठाकर जबरन मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो आप लोग जो है न्याय के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हैं सर। देखिए, ये वही महिलाएं हैं जो न्याय के लिए भटक रही हैं। अब तो ये प्रशासन तय ही करेगा या उच्च अधिकारी जो बैठे हैं वो तय करेंगे कि आखिर जो है इन्हें कैसे न्याय मिलेगा और कैसे इनके साथ। गाँव में पुलिस हमारे अब देखिए, ये इनकी मजबूरी देखिए, ये कह रही है जो नाबालिग हमारे भाई हैं या हमारे परिवार के लिए भतीजे हैं, वो लोग पढ़ने गए थे, उनका भी नाम उसमें डालने के बाद अब प्रशासन उन्हें भी परेशान कर रही है, उन्हें भी ढूंढ रही है। आखिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस थाने को मैनेज कौन कर रहा है। यसो साहब मैनेज कर रहे हैं कि वो जो दबंग गिरोह इनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ वो मैनेज कर रहे हैं। ये हम आपको अपने अगले भाग में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।